आप सभी विद्वज्जनों को नमन। मैं अपनी बात रामचरितमानस में माँ जानकी के इस स्तुति से ही प्रारंभ करूंगी। जैसे अभी हमारी अग्रजा ने किया कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मैं अपने सीता जी पर अपने भाव को एक कहानी के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ, जिसमें लक्ष्मण जी के साथ उनका संवाद है। ये सीता जी के भाव हैं कि अरे लक्ष्मण भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं और आंखों में इतने आंसू? अरे इतने धैर्यवान, बलवान और कर्तव्यनिष्ठ अपने छोटे भाई सदृश लखन की आंखों में आंसू सीता कैसे सहन करेगी? सुना था, हनुमान जी ने बताया था कि आपके मूर्छित होने पर आपके भैया राम बहुत रोए थे। शायद उन्हें भ्रातृ प्रेम के साथ अपराध बोध भी था कि क्या वे आपके मृत्यु के कारण बन जाएंगे। और आज आप उसी तरह भाव विभल हो रहे हैं। अपराध बोध आपको भी हो रहा है, पर अपने लिए नहीं, संभवतः श्री रघुकुल नंदन के वैदेही पर किए जा रहे अन्याय का प्रतिकार न करने की असमर्थता के कारण। अवध के भावी राजवंश को गर्भ में धारण करने वाली जनक दुलारी सुकुमारी सीता को वन प्रांतन में छोड़कर आने की भ्राता के आदेश का निर्वहन करने की विवशता के कारण। अरे नहीं, कृपया शांत होइए और हमारी बातें ध्यान से सुनिए। वन, आपको याद है लखन भैया, जब वन गमन के रास्ते में जब हम लोग माँ अनसुईया से मिले थे, तो उन्होंने हमें दिव्य वस्त्र आभूषणों के साथ पति धर्म की शिक्षा भी दी थी। पति के साथ उनके वनवास की प्रतिज्ञा को पूरा करना मेरा धर्म था, पर शायद मैं मतहीना थी, तभी तो उनका आशा नहीं समझ सकी। क्यों लोभ जागा मेरे मन में। मारीच स्वर्ण मृग बन आया था और मैं बावली सी होकर मन में तृष्णा जगाकर उसे लेने का हठ करने लगी। सारे सुख, संपूर्ण राजसी ऐश्वर्य को त्याग कर, कंदमूल फल खाकर, तृणशैया पर सोकर, पिता के आदेश का पालन करने वाले वनवासियों और निकटस्थ ग्राम के लोगों को धर्मयुक्त जीवन जीना सिखाने वाले और उनमें मित्रता का भाव रखने वाले राम की सहचरी हूँ, यह मैं भूल गई थी। अपना शील व्रत तोड़ा मैंने। जिस वन के पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधों का भी मुझसे लगाव था, उसी वन में लोभ के वशीभूत होकर एक मृग को मारने का भाव जगाया। आप जैसे शुभ चिंतक और परम सुहृद छोटे भाई की बात भी नहीं मानी। मैं भूल गई कि श्री राम धनुष बाण आत्मरक्षा के लिए धारण किए थे, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या के लिए नहीं। अयोध्या का राजमहल छोड़ा, पर महल की तृष्णा और वासना नहीं छूटी। मुझे रावण ने नहीं, मेरे स्वयं के स्वर्ण लोभ ने सोने की लंका में पहुंचाया। राम से शारीरिक रूप से अलग होकर राम को आत्मिक रूप से जान सकी मैं, पर सच कहूं तो शायद पूरी तरह से अभी नहीं। स्वयं को जानने के बजाय पूरा मानस रावण के विनाश के चिंतन में ही लगा रहा। प्रतिशोध की ज्वाला में निरंतर दग्ध हृदय स्वयं का सत्य कैसे समझ पाए। भैया, आपको याद है माँ कैकेयी ने मुंह दिखाई की रस्म में मुझे कनक भवन उपहार स्वरूप दिया था। क्या उन्हें पता था कि सीता को स्वर्ण बहुत प्रिय है? मैं मिथिला नरेश विदेह राजा जनक की पुत्री हूँ, पर सिर्फ नाम की ही वैदेही। वह आध्यात्मिक ज्ञान मुझ में कहाँ आ पाया। परशुराम जी के स्वर्ण मंडित धनुष को मैं स्वयं नित्य अपने हाथों से साफ करती थी, उसका स्थान परिवर्तन भी। पिता यह देख आश्चर्यचकित रह गए थे। क्या वे यह समझ गए थे कि मेरे भीतर तृष्णा और अहंकार के गहरे विकार ज्वालामुखी की तरह सुषुप्त पड़े हैं? क्या धनुष यज्ञ कर, धनुष तुड़वाकर वो मुझे इनसे मुक्त करवाना चाहते थे? पर मुक्त कहाँ हुई मैं, अग्नि परीक्षा देकर भी नहीं।
भैया लखन, आपको उस समय भी शायद अच्छा नहीं लगा था कि यह अन्याय क्यों? क्या राम को अपनी ही पत्नी पर संदेह है? नहीं, सच शायद आप भी नहीं जान सके थे। उस अग्नि परीक्षा में स्वर्ण सीता भस्म हुई थी, जनक की जानकी वापस आ गई थी। आप मेरे लिए तनिक भी शोक न करो। रघुवर सिर्फ आपके भाई ही नहीं, भाई और मेरे पति ही नहीं, एक प्रजावत्सल राजा भी हैं। राज्य के अगर एक व्यक्ति को भी अपने राजा पर संदेह हो जाए तो अविश्वास की यह आंधी राज्य सत्ता के मजबूत वृक्ष को भी जड़ों से हिला देगी। मेरा मन अत्यंत शांत है। मैं अपने प्रियतम राम के मनोगत भाव को अब समझ सकती हूँ। यहाँ प्रकृति के मनोरम सानिध्य में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जो एक श्रेष्ठ गुरु ही नहीं, मेरे लिए पिता तुल्य भी हैं, मुझे भी तप करने का अवसर मिलेगा। प्रभु राम संभवतः यह चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतान धनुर्वीर, साहसी और शास्त्रज्ञ होने के साथ तपोनिष्ठ भी हो। आपके श्रेष्ठ पिता महाराजा दशरथ ने भी तो आप जैसे चारों पुत्रों को पाने के लिए घनघोर तप किया था। तो फिर यह अवसर मुझे वरदान स्वरूप मिला है। राजसी सुख, ऐश्वर्य और राजनीति के षड्यंत्रों से दूर मैं यहाँ तप और यज्ञ के वातावरण में स्वयं को भी निर्विकार करने का प्रयत्न करूंगी और रघुकुल के आने वाली संतान में भी तप, ज्ञान, ध्यान के बीज डालूंगी ताकि ये अपने पिता और पितामहों की तरह श्रेष्ठ और अनुकरणीय बने। भैया, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि अपनी जिस प्रियतमा पत्नी के लिए प्रभु श्री राम ने कौवे के वेश में आए इंद्रपुत्र जयंत को उसकी धृष्टता की ऐसी सजा दी थी कि तीनों लोकों में उसे कोई बचा न सका। उसी पत्नी को वह वन में असुरक्षित भेज देंगे? नहीं, उनके इस प्रयोजन को मैं मूर्त रूप दूंगी। मैं अर्धांगिनी हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम और सीता एक ही हैं। मैं भूमिजा भी हूँ। लोक कल्याण मेरा भी अभीष्ट है। अशोक वाटिका में राम के दिए संदेश में वत्स हनुमान ने कहा था कि प्रभु ने कहा है कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति बस इतने ही माही। इस प्रेम तत्व का मैं अपने भीतर गहनता से धारण और परीक्षण करूंगी। मैं तब कर स्वयं को निर्मल कर पुनः आऊंगी अपने राम के पास, उनके आगे की लीला में सहयोग करने, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श को सदियों तक जनमानस के लिए प्रेरणास्पद बनाने। आप सबको पुनः नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे भाव थे जो मैंने एक इस माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप सबके सामने कहा। जय सिया राम।